मुस्लिम योद्धा जो होते थे वो मतलब गैर मुस्लिम लड़कियों को पकड़ कर मतलब लौंडी बना के चौपला कर इंसानों को बेचा खरीदा जाता है, और जिसमें लड़कियां ज्यादा है, माइनर्स भी हैं उसमें, छोटी लड़कियां छोटी बच्चियां भी है। NCBI की रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख से ज्यादा इंसानों को बेचा खरीदा जाता है हर साल। कि क्या जिहाद इंसानियत के खिलाफ नहीं है? 3 लाख लोगों को जो सिर्फ लंगड़े लूले थे उनको मार डाला गया कि खामखा ये जमीन का अनाज गल्ला खा रहे हैं और कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, क्या फायदा। और ये फिटेस्ट नहीं है ना, लिहाजा इनको जीने का हक नहीं है, इनका इवोल्यूशन उस तरह नहीं हुआ है जिस तरह होना चाहिए, लिहाजा इनको मार। आतंकवादी जो गुट है क्या वही इस्लाम से प्रभावित नहीं है? ये सवाल है। इसलिए हथियार बेचने के लिए जरूरी है कि उत्पात मचा रहे, लड़ाई होती रहे, और उस तरह हथियार की सप्लाई भी जारी रहे। जब शांति हो जाएगी तो इन झूठे मानवतावादियों का जो हथियार का बिजनेस है वो फीका पड़ जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है और इतने माहिर लीडर हैं कि उनके नेतृत्व में जो क्रांति आई है सिर्फ 1200 लोगों की जान गई है। तो ये तो गर्व की बात है। हमारे सामने मनुस्मृति है, आप नारद स्मृति में देखेंगे तो दास बनाने के 15 तरीके दिए हैं, और ये मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति में आप देखेंगे तो इसमें 7 तरीके दिए हैं। लेकिन औरतों से जिजिया नहीं लिया जाता था, बच्चों से जिजिया नहीं लिया जाता था, बूढ़ों से जिजिया नहीं लिया जाता था। यहाँ तक के जो धर्म गुरु होते थे, जो किसी कुटिया में रह कर के तपस्या क्या करते थे, उनसे भी जिजिया नहीं थे। आजकल जो पेट्रोल में टैक्स लगता है वो उससे ज्यादा है जो जिजिया में लगता था। सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, बाकी सामान की बात तो छोड़ ही दी। अब सोचिए श्री राम जी जब सीता को अपहरण करके ले गया रावण, तो श्री राम जी ने युद्ध छेड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। तो हमारे खास मेहमान है वो है किफायतुल्लाह फारिश साहब। इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, मैं भी अपने व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया है। सवालात जो है वो जिहाद के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले जो सवाल है जिहाद के रिगार्डिंग, वो जिहाद के बारे में आजकल बहुत बातें हो रही है, आखिर इसका असल मतलब क्या है? तो जिहाद का मतलब समझाने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना मुनासिब समझता हूँ। पहली बात यह है कि इस्लाम सिर्फ एक प्राइवेट मजहब नहीं है कि हर कोई अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करेगा और बस उतना ही उसका काम है, ऐसा नहीं है। बल्कि इस्लाम एक सिविलाइजेशन भी है, एक सल्तनत भी है, यानी उसकी हुकूमत की विधि है, उसको सरकार चलाने की विधि है उसके पास, जिसको खिलाफत कहते हैं। इसी तरह एक इक्तिसादी यानी आर्थिक सिस्टम भी है। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए जब हम चलेंगे तभी हम जिहाद की असल मीनिंग को समझ पाएंगे। इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप जो है हमारी किताबों पर भरोसा नहीं कर सकते, हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको भरोसा नहीं हमारी किताब पर, तो आप जो है गैर मुस्लिम जो अंग्रेज़ लेखक हैं उनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। जैसे एडम स्मिथ की किताब है इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में, गुस्टाव लोबून की किताब है, मार्क ग्राहम की किताब है जिसका नाम है हाउ इस्लाम क्रिएटेड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसी तरह ज़िगरेड हॉन्की की किताब है। ये सारे लोग जो है इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में अच्छी तरह इन्होंने गुफ्तगू की है और किताबें लिखी हैं। तो इसीलिए जिहाद की मीनिंग समझने के लिए ये बात आपको जहन में बिठाना ज़रूरी है कि इस्लाम एक सिविलाइजेशन भी है। बिल्कुल सही। और जाहिर सी बात है कि हर सिविलाइजेशन के लिए योद्धा रहे हैं, सेना की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि सिविलाइजेशन को ख़तरा होता है। वहाँ भी बगावतें होती हैं, गद्दारियाँ होती हैं और बाहर से हमला का खौफ भी होता है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि इन लोगों से, इन दुश्मनों से अपनी सिविलाइजेशन की रक्षा की जाए। तो जिहाद का जो असल मतलब है, एक होता है कि डिक्शनरी में जो उसका ख़ास मतलब होता है, वर्ड मीनिंग जो आप देखते हैं शब्दकोश में, तो उसकी मीनिंग जो होती है जिहाद जोहद से आई है और उसका मतलब होता है किसी काम में अपनी पूरी कोशिश और ताकत को झोंक देना, ये कहते हैं।
लेकिन अगर रिलीजियस टर्मिनोलॉजी की बात करें, जो जो धार्मिक टर्म्स होते हैं, हाँ, तो उसके मुताबिक जिहाद का मतलब ये है कि जो सच्चाई के दुश्मन हैं, सत्य के दुश्मन हैं और असत्य को फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हथियार उठाना, उनसे लड़ना और आतंकवादियों से समाज को सुरक्षित करना, गुंडों से समाज को सुरक्षित करना, या अपने सिविलाइजेशन पर जो लोग हमला कर रहे हैं उनसे अपने सिविलाइजेशन की रक्षा करना, यह मतलब है। एक क्वेश्चन है जिहाद के ही, मतलब जिहाद का इस्लामिक मीनिंग यहाँ पे जो क्या बता सकते हैं? इस्लामिक मीनिंग जो जिहाद का, वो मतलब इस्लामिक तौर पे। हाँ, इस्लामिक तौर पर वही है कि जो असत्य के सिपाही है, जो सत्य के खिलाफ लड़ते हैं या सत्य को मिटाना चाहते हैं, या जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है या इस्लामिक गवर्नमेंट है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट में इंडियन आर्मी भी है, तो उसमें हर देश का एक मिलिट्री बजट होता है। आप जानते हैं डिफेंस का बजट होता है और उसमें लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। कोई ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे मिलिट्री फोर्स ना हो। तो इस्लाम मैंने पहले भी कहा कि वो एक स्टेट भी है, सल्तनत भी है। लिहाजा जब सल्तनत है तो उसकी रक्षा करने के लिए ज़रूरी है कि जिहाद किया जाए। अगर कोई उसको क्षति ना पहुंचाए, कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं। जैसे मिलिट्री तो हर देश में है, लेकिन लड़ाई जब ज़रूरत पड़ती है तभी करते हैं। तो वही उसी इस्लाम जो है एक स्टेट भी है उस हिसाब से, और बग़ैर किसी स्टेट के जिहाद नहीं है। जैसे आप इंडिविजुअली अगर आप जिहाद करना चाहते हैं तो ऐसे जिहाद का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। कोई भी हथियार उठा ले, ऐसी कोई अनुमति कुरान मजीद में नहीं दी गई है, बल्कि एक स्टेट होना चाहिए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 13 साल रहे तो आपने हथियार ना उठाया, ना किसी को उठाने दिया। जबकि आपके साथियों को गर्म रेत पर लिटाया गया, उनको घसीटा गया मक्का की पथरीली ज़मीन पर। इसी तरह सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा जो एक औरत है, उनको शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अब सोचिए, श्री राम जी जब सीता को अपहरण करके ले गया रावण, तो श्री राम जी ने युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, सीता को मारा नहीं गया, फिर भी इसके बावजूद यहाँ पे जो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा है उनको शहीद कर दिया गया, अपहरण नहीं, शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र करने के लिए कहा। लेकिन जब मदीना जाकर के एक इस्लामी स्टेट कायम हो गया, अब स्टेट के जो दुश्मन थे उनको तो रोकना ज़रूरी था, वरना कौन रक्षा करता? हमारी भी माएँ बहनें हैं, हमारा भी एक सिविलाइजेशन है, तो उनकी रक्षा करने के लिए जिहाद ज़रूरी है। तब मदीना में जाकर के जिहाद फ़र्ज हुआ, उससे पहले जिहाद नहीं था। तो दूसरा सवाल है जिहाद से रिलेटेड कि क्या इस्लाम में जिहाद ज़रूरी है? जी, इस्लाम में जब ज़रूरत पेश आए तब जिहाद करना ज़रूरी है। कुछ हालतें ऐसी हैं जब जिहाद करना फ़र्ज हो जाता। मिसाल के तौर पर आपके घर पर किसी ने आक्रमण कर दिया, आपको घर बचाना है, तो जाहिर सी बात है आपको उससे लड़ना पड़ेगा। आप जो है तमाशा तो नहीं देख सकते हैं ना कि घर लूट रहा है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, तो आपको तो उस वक्त डिफेंस करना है। और भारत का भी कानून है कि आत्मरक्षा कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस। हाँ, सेल्फ डिफेंस जिसको कहते हैं, तो सेल्फ डिफेंस की इजाज़त हर कानून में है। उसी तरह जिहाद जब डिफेंस का मौका आए तब ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब उसकी ज़रूरत ना हो तो इस्लामिक स्टेट का जो गवर्नर होगा, जो ज़िम्मेदार होगा, वो फैसला करेगा, और जो एक्सटर्नल इंटरनल पॉलिसीज़ जो होती हैं वो लोग तय करेंगे, और अपने अपने मफादात के हिसाब से, यानी देश का फ़ायदा किस में है उस हिसाब से, जैसे आजकल जो है सेकुलर कंट्रीज़ करती हैं, उस हिसाब से इस्लाम का भी वही निज़ाम है, उससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। हमको तो ताज्जुब होता है ये सवाल अगर एथियस्ट लोग करते हैं। एथियस्ट लोग जो नास्तिक होते हैं वो इंसानियत के बारे में बहुत भाषण देते हैं और सवालात करते हैं। तो हम जब देखते हैं खुद नास्तिकों की हुकूमत जब आई दुनिया में, तो इन्होंने इतना खून खराबा किया कि इस्लाम के 1400 साल की तारीख़ में जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं सब में आप देख लीजिए कि कितने लोग मारे गए हैं, उनको जोड़ लीजिए। और नास्तिकों ने जो
1 सदी या 1.5 सदी हुकूमत की, और उसमें जितने लोग मारे गए वो कहीं बढ़कर है जो इस्लामी हिस्ट्री में जंगों में जो मारे गए हैं उसके हिसाब से। मिसाल के तौर पर स्टालिन के बारे में बताया जाता है, एक किताब है द ग्रेट टेरर, तो उस किताब के अंदर स्टालिन के बारे में बताया गया है कि उसने 2 करोड़ से ज़्यादा इंसानों को मारा, और किसी किसी किताब में तो 5 करोड़ भी बताया गया है। करोड़ की बात कर रहा हूँ, 1000 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ की बात, यानी किसी किसी देश में इतनी आबादी भी नहीं है लोगों की, तो इतने लोगों को मार डाला स्टालिन ने। उसके बाद आप देखेंगे माओ ज़ेडुंग एक है, और उल्टे सुल्टे कानून की वजह से जो भुखमरी फैली और उसमें जो मौत हुई, बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी उस ज़माने में। तो तीसरा सवाल है कि मुस्लिम योद्धा जब किसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करते थे तो वहाँ के गैर मुस्लिमों से जिजिया नामी टैक्स लिया करते थे, जबकि मुसलमानों से नहीं लिया करते थे, ऐसा क्यों? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि मुस्लिम शासक जो होते थे वो गैर मुस्लिमों से जिजिया लिया करते थे। तो आप इस बात को तो मानते हैं ना कि हर देश में टैक्स लिया जाता है? टैक्स लिया जाता है, तो हाँ, है ही कानूनी तो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी है कि नहीं पता है, किसी किसी सामान में 27% है, किसी किसी में 5%, किसी में 10% टैक्स है। और जिजिया में और टैक्स में बहुत अंतर है, ठीक है। तो आपका पहला सवाल जिजिया के बारे में, तो जिजिया के बारे में बता देता हूँ। जिजिया जो आम तौर पे लिया जाता था, मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात करें, जो सबसे पहले इंडिया आए थे, मुस्लिम शासक, सबसे पहले शासक थे, हाँ, तो उन्होंने जो जिजिया लागू किया था, चचनामा एक इतिहास की किताब है, उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें सबसे लोगों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया था। किसके हिसाब से? यानी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, फाइनेंशियली, हाँ, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो उसके हिसाब से जिजिया नामी टैक्स लिया जाता था। तो वो सालाना टैक्स होता था, यानी वार्षिक, साल में एक बार ले जाता था। तो जो लोअर क्लास के लोग थे उनसे 12 दिरहम लिया जाता था। 12 दिरहम का मतलब है 35 ग्राम चांदी, 35 ग्राम चांदी, हाँ। कुछ महीने पहले मैंने देखा था इसकी कीमत, तो लगभग 1700 के आसपास था, यानी 1700 रुपया। 1700 रुपया उसको साल में एक बार देना पड़ता था, वार्षिक। और जो मिडिल क्लास के लोग थे उन पर 24 दिरहम था। 24 दिरहम 71 ग्राम चांदी के बराबर है, जिसकी कीमत है लगभग 3500 इंडियन रुपीज। हाँ, आजकल ना इंडियन रुपीज आज, वरना पहले जाएंगे तो बहुत सस्ता, तो रुपया की कीमत गिरती है। मतलब रुपया जो है सोना चांदी के अधीन होता है। और जो अपर क्लास होता है उस पर जिजिया था 48 दिरहम साल में, जिसका 6500 या 7000 इसके आसपास इसकी कीमत होती है। चांदी का वजन 142 ग्राम लगभग, तो वार्षिक। तो ये तो हो गया जिजिया की बात। आप अंदाजा लगाइए कि हर ग्रुप के हिसाब से इतना थोड़ा थोड़ा पैसा लिया जाता था। यानी सबसे अपर क्लास का होता है उससे 6000, 6500, मतलब पूरे साल में, पूरे साल में। अगर महीना के हिसाब से लेते हैं तो 500 रुपया होता है। तो अपर क्लास वालों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है 500 रुपया महीना में देना। और उसके बदले में उनका जो मिलिट्री सर्विस होता है ना, जो उनको हिफाजत करना, पुलिस और कानूनी सुविधा, ये सारी चीज़ें देना, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी। और ये लोग मिलिट्री सर्विस से आज़ाद थे, यानी इन पर कोई लाजिम नहीं था कि ये मिलिट्री सर्विस दे, क्योंकि इस्लामी स्टेट जो होता है वो आइडियोलॉजी पर आधारित होता है, जिसको अकीदा कहते हैं हम। हाँ, तो जो अकीदा होता है, अगर कोई भी किसी धर्म का इंसान जो है दूसरे धर्म की मदद के लिए क्यों लड़ेगा, इसीलिए गैर मुस्लिमों को लड़ने से आज़ाद कर दिया गया कि तुम्हें मिलिट्री फोर्स में आने की ज़रूरत नहीं है, उसके बदले में तुम जो है उसका खर्चा थोड़ा सा दे दो, थोड़ा मदद कर दो। तो उस हिसाब से ये जिजिया लागू किया जाता था। और आपने कहा कि मुसलमानों से नहीं ले जाता था, तो ये भी सही बात नहीं है, ये अफवाह है। क्योंकि मुसलमानों से ज़कात ली जाती थी, इसी तरह ज़कातुल फित्र यानी हर ईद के मौके पर जो लेते हैं, है ना, तो वो लिया जाता था।
इसी तरह आम सदक़ात व खैरात होता है, इसी तरह गुनाह के प्रायश्चित के लिए जो कफ़ारात का सिस्टम था उसमें गरीबों को खाना खिलाना वगैरह था। तो इस हिसाब से दोनों से लिया जाता था, लेकिन दोनों के लेने का तरीका अलग था। और इस सवाल से वो आपका सवाल भी क्लियर हो गया जिसमें कहा जाता है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से कि ज़बरदस्ती इस्लाम फैलाया जाता था, है ना, हर किसी को इस्लाम कबूल करो या मार दो। अगर ऐसा होता तो फिर जिजिया की ज़रूरत क्या थी? तो जिजिया उसी वक्त ना लागू हुआ जब उनको उनकी जान बख्शी गई, उनको जीने का हक दिया गया, बस उनसे मिलिट्री सर्विस के बदले में कुछ टैक्स लिया गया। अब आते हैं आजकल जो टैक्स है, तो देखिए आजकल जो टैक्स है उसमें कोई कैटेगरी की ज़रूरत ही नहीं है। आप आलू खरीदिए, 1 किलो आलू खरीदते हैं तो समझ लीजिए 2 रुपया उसमें टैक्स है। तो वो गरीब खरीदे तब भी 2 रुपया ही उसको देना पड़ता है, और मालदार खरीदे तब भी 2 रुपया ही। तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना गरीबों के साथ। जितना सामान आप खरीदते हैं, खाने का सामान हो या रहन सहन का हो, पहनने का हो, हर चीज़ में टैक्स है और सब कोई दे रहा है, यानी अमीर हो गरीब हो इसका कोई ये नहीं। जबकि इस्लामी हुकूमत में ऐसा नहीं होता है। इस्लामी हुकूमत में वो जिजिया ले लिया गया, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद वो सामानों में टैक्स वगैरह आजकल जो है बाज़ इस्लामी कंट्रीज़ में भी होने लगा है। तो ये इस्लामिक रूल नहीं है, ये अपनी तरफ से लोगों ने किया होगा, लेकिन इस्लाम में वही टैक्स है, बाकी सामान में टैक्स नहीं लगता था। तो आज का टैक्स उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आजकल जो पेट्रोल में टैक्स लगता है वो उससे ज़्यादा है जो जिजिया में लगता था। सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, बाकी सामान की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो इसीलिए जिजिया जो बहुत ही छोटी सी मिकदार थी। और एक बात जो मैं भूल रहा था, जिजिया सिर्फ उसी से वसूल किया जाता था जो लड़ने के काबिल होता था। यानी किससे लड़ने, मतलब यानी लड़ाई करने की ताकत है उसमें, जवान है, शक्ति है, पावर है, यानी बूढ़ा नहीं है, बच्चा नहीं है, औरत नहीं है, तो फिर उससे जिजिया लिया जाता था। लेकिन औरतों से जिजिया नहीं लिया जाता था, बच्चों से जिजिया नहीं लिया जाता था, बूढ़ों से जिजिया नहीं लिया जाता था। यहाँ तक के जो धर्म गुरु होते थे, जो किसी कुटिया में रह कर के तपस्या क्या करते थे, उनसे भी जिजिया नहीं लिया जाता था। तो ये इस्लाम की रहमत थी, जिसे बाज़ लोग इस पर पर्दा डालने के लिए इसके ख़िलाफ़ अफवाहें फैलाते हैं, और जो रहमत का सिस्टम था उस पर सवाल खड़ा करके उसको जालिमाना टैक्स आपको जो है बयान करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। मुस्लिम योद्धा जो होते थे वो मतलब गैर मुस्लिम लड़कियों को पकड़ पकड़ कर मतलब लौंडी बनाकर उसका बलात्कार करते थे, इसका आप पर क्या राय है? ये भी एक बहुत बड़ी अफवाह है जिसे फैलाया जाता था। देखिए, ये इसको कहते हैं दास प्रथा। दास प्रथा, हाँ, गुलाम लौंडी बनाना। तो आप किसी भी सिविलाइजेशन में जब जाएंगे तो ये दास प्रथा आपको ज़रूर मिलेगा। किसी भी सिविलाइजेशन, चाहे इंडियन सिविलाइजेशन हो या इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या यूनानी सिविलाइजेशन हो, हर सिविलाइजेशन में ये दास प्रथा मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि किस धर्म ने इसे कम करने की कोशिश की, या दासों और दासियों को अधिकार दिए, उनके आज़ादी के रास्ते निकाले, ये किसने किया? ये असल सवाल है जिसको छुपाने की कोशिश की जाती है। और जो भी सवाल करते हैं उसको मैं साबित कर सकता हूं कि उसके धर्म में या उसके विचारधारा में दास प्रथा मौजूद है। अगर आप एथियस्ट हैं, हाँ, एथियस्ट लोग बहुत गर्व करते हैं अपने आप पर कि चलो मेरा कोई धर्म नहीं है, मुझे कोई डिफेंस करना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। रिचर्ड डॉकिंस फरमाते हैं, जो एक नास्तिक गुरु घंटाल है, बहुत बड़ा गुरु है नास्तिकों का, तो वो फरमाते हैं कि रेप को गलत कहना ये अपना ज़ाती मामला है, यानी ज़ाती फैसला है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ हो कि रेप गलत है। इसी तरह एक रिसर्चर है, रैंडी थॉर्नहिल के नाम से एक रिसर्चर है, उसने भी कहा है कि ये कोई मसला नहीं है। जैसे चीते के शरीर में जो दाग होता है ना, काला काला, वैसे ही रेप है, मतलब ये होता रहता है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि नहीं। अब आप कहेंगे कि इनका विचार है सिर्फ, यानी विचार तक महदूद है, ऐसा नहीं है। उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि
जो सबसे बड़ा रेप हुआ है पूरे इतिहास का, इंसानी इतिहास में सबसे बड़ा रेप, उस पर मेरा एक खास वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें 20 लाख से ज़्यादा औरतों का रेप हुआ है। 6 महीने तक रेप चलता रहा। स्टालिन की फौज, जिसमें अमेरिकन भी शामिल थे, तो वो सारे नास्तिक लोग थे। स्टालिन खुद बहुत बड़ा नास्तिक है। और जहाँ तक बात है, आपको मिसाल देते रहेंगे ना कि फला मुल्क के राष्ट्रपति ने इस दास प्रथा पर पाबंदी लगाई है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ग्लोबली आज भी इंसानों को बेचा खरीदा जाता है, और जिसमें लड़कियां ज़्यादा हैं, माइनर्स भी हैं उसमें, छोटी लड़कियां, छोटी बच्चियां भी हैं। NCBI की रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख से ज़्यादा इंसानों को बेचा खरीदा जाता है हर साल। आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं। इसी तरह सिर्फ अमेरिका में 14,000 से लेके 17,500 तक हर साल इतने इंसानों को बेचा खरीदा जाता है। तो कहाँ है? हम अगर आंकड़े देखते हैं तो दास प्रथा वैसे ज़मीनी सतह पर ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपको सवाल करने वाला हिंदू है तो हमारे हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि रामचरितमानस उठाइए, देखिए श्री राम जी की शादी जब हुई थी तो उनको जहेज में, हाँ जहेज भी लिए थे उन्होंने, ठीक है, जहेज भी लिए थे, और जहेज में दास दासियां इतनी तादाद में उनको दी गई कि जो तुलसीदास जी है वो बता नहीं पा रहे हैं कि मैं नहीं बता सकता हूँ, इतना ज़्यादा उनको जहेज में मिला था, ठीक है। तो इनके यहाँ भी, इनके धर्म में भी दास मौजूद है। हमारे सामने मनुस्मृति है। आप नारद स्मृति में देखेंगे तो दास बनाने के 15 तरीके दिए हैं, और ये मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति में आप देखेंगे तो इसमें 7 तरीके दिए हैं। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर लाया गया, भोजन के लालच से स्वयं आया हुआ, दासी के गर्भ से उत्पन्न, वो भी दासी है जबकि इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में दासी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा दास नहीं होता है। इसी तरह खरीदा हुआ, किसी का दिया हुआ, यानी किसी ने दान कर दिया, जो बाप दादे से काम करता आया हो, मतलब बाप दादे से चला आ रहा है काम करता, तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, सब दास। ऋण आदि चुकाने के लिए, मतलब कर्ज लिया है, कर्ज चुका नहीं पा रहा है, तो कहा कि मैं दास बन जाता हूं तुम्हारा। तो ये सारी चीजें, तो ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये अध्याय 8 श्लोक 415 में आप देख सकते हैं खुद ही। अब इसमें एक और बात है कि आज़ादी भी हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले का जो श्लोक है उसमें बताया कि स्वामी से कहे जाने पर भी शूद्र सेवा वृत्ति से छुटकारा नहीं पा सकता है, क्योंकि वह उसकी स्वाभाविक वृत्ति से उसे कौन अलग कर सकता है। मतलब ये जो मनुस्मृति है उसके हिसाब से दास को आज़ाद होने का भी अधिकार नहीं है, ठीक है। अब इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लाम ने इस पर बहुत ध्यान दिया और इसके अधिकार फिक्स किए। सबसे पहले इस्लाम ने यह किया कि दास बनाने के जितने तरीके हैं, 15 तरीके नारद स्मृति में हैं, 7 तरीके मनुस्मृति में हैं, सारे तरीकों पर पाबंदी लगा दी। बस एक तरीका रहा, युद्ध के जो बंदी होते थे, यानी लड़ाई करते हुए जो पकड़े जाते थे, उनको दासत्व, मतलब उनको दास बनाया गया। क्यों? क्योंकि एक तरह से वो जंगी मुजरिम है। तो आप किसी से युद्ध करते हैं, जंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका सिपाही आपकी कैद में आता है तो आप उसको छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसको कैद कर देते हैं। हाँ, किसी हिसाब से मसलहत की बुनियाद पर आप उसको छोड़ सकते हैं। इस्लाम में भी वही है कि मसलहत की बुनियाद पर छोड़ा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। और बहुत सारे लोगों को आज़ाद किया गया। बदर की जंग में जो लोग पकड़े गए थे उनको पढ़ाना, मतलब जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे, कहा गया कि तुम पढ़ाई सिखा दो 10-10 बच्चों को और छूट जाओ, चले जाओ, ठीक है। तो उनको दास नहीं बनाया गया। तो ये जो गवर्नर होगा उसके हिसाब से वो फैसला करेगा। वो चाहे तो दास बना सकता है। दास का मतलब है उम्र कैद। अब उम्र कैद चूंकि अब जेल में रहेगा, समाज का कोई काम नहीं होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है खिला पिला के, इसीलिए इस्लाम ने उसको समाज में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट किया और उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार करने का हुक्म दिया। और कहा गया तुम जो खाते हो वही खिलाना है, तुम जो पहनते हो वही पहनाना है, और उनको दास दासी बोल के बुलाना भी नहीं है, मना कर दिया गया। या दास दासी मत बोलो, क्योंकि सब तुम अल्लाह के दास दासियां हो। यानी दासत्व किसी, यानी कोई सृष्टि दूसरी सृष्टि को दास नहीं बना सकती है, इसीलिए उससे मना किया गया। इसी तरह कहा गया कि तुम में से कोई अगर किसी अपने दास को
थप्पड़ मार दे तो उसका प्रायश्चित ये है कि उसको आज़ाद कर दे। इस्लाम ने तीसरा काम ये किया कि उसको आज़ादी हासिल करने का इख्तियार दिया और कहा कि तुम कमाई करो और कमाई करने के बाद अपने स्वामी से, अपने मालिक से बातचीत करो। और कुरान में है फ़कातिबूहुम, उनसे मुकातबा करो, मतलब लिखा पढ़ी करो कि जितने में तुम उसको स्वतंत्र करना चाहते हो, आज़ाद करना चाहते हो, उस हिसाब से उसको आज़ाद कर दो। इसीलिए इस्लाम में आप देखेंगे बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो पहले वो गुलाम थे, इसी तरह आप ममलूक हुकूमत आपने सुना होगा कि असल में वो गुलाम के ख़ानदान वाले थे। इंडिया में भी उन्होंने हुकूमत की, इसी तरह मिस्र में उन्होंने हुकूमत की, तो गुलाम वंश भी हुए हैं। तो अब सोचिए कि इस्लाम ने दास को कचरा से लेकर सड़क के किनारे से उठा करके हुकूमत की कुर्सी पे बिठा दिया है, इतना अच्छा किया। जहाँ तक लौंडी की बात है तो बलात्कार आप किसको कहेंगे? बलात्कार होता है कि जोर ज़बरदस्ती, हाँ, तो उसकी इज्जत को तार तार किया जाए। लेकिन इस्लाम में जो दासियों का मामला है वो किसी एक मालिक के हवाले किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर आदमी जो है उससे गलत काम कर रहा है, बल्कि जैसे बीवी होती है एक मर्द की, उसी तरह वो दासी भी एक मर्द की बीवी की तरह होती है। उसको उसी घर में रहना होता है और उसके बदले में स्वामी पर ज़रूरी है कि उसको खिलाए पिलाए, रहने का मकान दे, उसको सारी चीज़ें जो है जो एक बीवी के लिए करना होता है वैसे दासी के लिए भी करना होता है। अब सोचिए कि वो एक जंगी मुजरिम है, क्रिमिनल है, उसने साथ दिया है अपने दुश्मनों का, उसके बावजूद उसको समाज में इतने अधिकार इस्लाम ने दिए हैं। इसी तरह कफ़ारे के तौर पर यानी प्रायश्चित, जैसे आपने कहा अल्लाह की कसम ये काम मैं करूँगा, आपने नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि आपने कसम तोड़ दिया। तो कसम तोड़ने का जो गुनाह है उससे माफ़ी के लिए इस्लाम ने रास्ते बताए। कुरान मजीद में है ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल ऐमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकिन, 10 फ़कीरों को खाना खिलाओ, औ किस्वतुहुम, या उनको कपड़ा पहनाओ, औ तहरीरु रक़बा, या गुलाम या लौंडी को आज़ाद करो। अब देख रहे हैं यहाँ पे गुलाम और लौंडी को आज़ाद करने का हुक्म दिया, तभी गुनाह माफ़ होगा। तो इस तरह के और भी बहुत सारे गुनाह हैं और भी बहुत सारे पाप हैं जिनकी प्रायश्चित के लिए गुलाम या लौंडी को आज़ाद करने का इस्लाम ने आदेश दिया। तो ये सब क्यों था? तो ये सारी चीज़ें इस्लाम ने गुलामों के अधिकार के तौर पर इस्लाम ने पेश किए और पूरी दुनिया के सामने रखा। अब सवाल आपका होगा कि ठीक है, किसी सिविलाइजेशन ने इस पर पहल नहीं की थी, किसी धर्म ने इस पर पहल नहीं की थी, इस्लाम ने पहल किया, अच्छी बात, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि पूरा पूरा ख़त्म कर देता? ये सवाल आपका हो सकता है। तो इस्लाम ने इसको दरवाज़ा खुला रखा, क्योंकि जंग का जो मामला होता है वो दूसरे देशों से होता है। अब दूसरे देश वाले हमारे आदमियों को अगर गिरफ्तार कर ले, हमारी लड़कियों को गिरफ्तार कर ले, तो हम उसको किसके बदले में छुड़ाएंगे? जाहिर सी बात है उनके गुलाम और उनकी लोंडी हमारे पास रहेगी, तब हम अदला बदली करके छुड़ा सकते हैं। आज भी वही होता है, जंग में एक दूसरे को गिरफ्तार करते हैं, अदला बदली करते हैं। आप कहेंगे नहीं गिरफ्तार नहीं करना है, छोड़ दो, तो ये ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जो है आजकल भी ऐसा नहीं होता है, लिहाजा इस्लाम ने इस दरवाजे को खुला रखा। बाकी सारे दरवाजे जो 15 दरवाजे थे गुलाम बनाने के, या मनुस्मृति के हिसाब से 7 दरवाजे, सब पर इस्लाम ने ताला लगा दिया। उम्मीद है कि आपको जी बिल्कुल इन सभी सवालों का आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है। और अगला सवाल है, आजकल दुनिया में जो आतंकवादी जो गुट है, क्या वह इस्लाम से प्रभावित नहीं है? ये सवाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि इस्लामी देशों में जो आतंकवादी ग्रुप्स पाए जाते हैं वो इस्लाम से प्रभावित होकर के आतंकवादी बने हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं नक्सलवाद किससे प्रभावित हुआ है? नक्सली किससे प्रभावित हुए हैं? जाहिर सी बात है उनको खाने पीने की ज़रूरत है, इसीलिए सरकार से उनको जब सुविधा नहीं मिली थी तब उन्होंने जो है गुट बना करके सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। इसी तरह अल्फा है, इसी तरह बोडोलैंड वाले हैं असम में, जिन्होंने उत्पात मचा रखा था।
तमिल टाइगर्स है जो साउथ इंडिया की तरफ है। तो इस तरह के बहुत सारे गुड्स जो है हर मुल्क में पाए जाते हैं, लेकिन हाईलाइट जब करना हो तो जिनका नाम अरबी होता है, उर्दू होता है, उनको ही किया जाता है। तो इनका भी वही कारण है, इस्लाम कोई कारण नहीं है। इस्लाम अगर कारण होता तो 56 देशों में हर देश में जो है आतंकवादी गुट होते, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ ही देशों में है जहाँ पे अफरा तफरी है और जहाँ आम तौर पर अमेरिका और रशिया का दखल, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ये 3 शैतान जो हैं, इनका जहाँ दखल है ज़्यादा वो लोग दखल अंदाजी करते हैं, वहाँ पे आतंकवाद जन्म लेता है। इराक़ को इन्होंने तबाह किया, सीरिया को इन्होंने तबाह किया, फ़िलिस्तीन को इन्होंने तबाह किया, अफ़गानिस्तान को इन्होंने तबाह किया। तो वैसे भी आतंकवादी गुट जो नाम है, उन्होंने जितनी तबाही मचाई, वैसे भी मुसलमानों को ही उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ठीक है, मुसलमानों को किसी तरह से अमेरिका का टावर जो धमाके से उड़ाया, वो बस एक उनका नुकसान कहा जा सकता है। बाकी सब मुस्लिम देशों में ही धमाके हो रहे हैं और मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। तो फायदा किसका हो रहा है? फायदा उनका हो रहा है। तो वो लोग यूज कर रहे हैं इनको। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो फ्रांस है, अमेरिका है, रशिया, ये लोग हथियारों के बिजनेस जो है अरबों खरबों में करते हैं, और हथियार खरीदना अगर छोड़ दे लोग तो इनका जो आर्थिक सिस्टम है हिल जाएगा, गिर जाएगा पूरा। क्योंकि ये लोग हथियार बेचने में, हथियार बेचकर ही इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रखा है। तो इसलिए हथियार बेचने के लिए ज़रूरी है कि उत्पात मचा रहे, लड़ाई होती रहे, और उस तरह हथियार की सप्लाई भी जारी रहे। जब शांति हो जाएगी तो इन झूठे मानवतावादियों का जो हथियार का बिजनेस है वो फीका पड़ जाएगा। तो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका बिजनेस से ताल्लुक़ है और अपने लालच और लोभ से ताल्लुक़ है, हुकूमत की कुर्सी पाने से ताल्लुक़ है, बहुत सारी चीज़ें, दूसरे रीजंस हैं। जैसे इंडिया में भी कुछ गुट हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह हर मुल्क में कुछ ना कुछ गुट पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर मुल्क में हो, लेकिन होता है ये। तो चलिए, और एक सवाल है, 5वां जो सवाल है कि सूरह तौबा में हर काफिर को पकड़ पकड़ कर मारने का आदेश दिया गया है, आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, इस पर भी बहुत बवाल मचाया जाता है। अच्छा सवाल है आपका। कुरान पढ़ने से पहले हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ लो, क्योंकि कुरान तो ऐसी किताब नहीं है कि एक किताब, ये किताब है और उसको दे दिया अल्लाह ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए अपनी उम्मत को देके, ऐसा तो नहीं है। उसका बाज़ाब्ता कोर्स हुआ है, 23 साल कोर्स, और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया कि कुरान जो ये कह रहा है तो इसको कैसे करना है। तो अब बताइए कि अरब में जितने काफिर मुशरिक थे, सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार डाला? नहीं मारा है। बल्कि हमारा जो आंकड़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे काफिर या गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सब में मारे जाने वालों की कुल संख्या 1200 कितना है, यानी 1200 के आसपास, 1200, हजार नहीं। तो एक इतना बड़ा सिविलाइजेशन खड़ा हुआ, हाँ, और इतना बड़ा देश और इतना जो है विकसित देश खड़ा हुआ, और इतना अदल इंसाफ का राज हुआ, और उसको खड़ा करने में सिर्फ 1200 लोगों की कुर्बानी। अब सोचिए, अंग्रेज जुल्म कर रहे थे इंडिया में, अब इसको आज़ाद करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे देश हैं जिनको आज़ाद करने के लिए, यहाँ वहाँ पे क्रांति लाने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं और इतने माहिर लीडर हैं कि उनके नेतृत्व में जो क्रांति आई है सिर्फ 1200 लोगों की जान गई है। तो ये तो गर्व की बात है। तो अब वो सूरह तौबा की आयत जो आप कह रहे हैं कि हर काफिर को मारने का हुक्म है, तो 12,000 क्या 12 करोड़ हो जाता, हर काफिर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार देते। वो आयत जो है उसके शुरू में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें है इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, यानी मुशरिकीन में, यानी जो शिर्क करते हैं, बुत परस्त हैं, उनमें से आपने जिसके साथ मुआहदा किया है, सुलह की है, और सुलह करने के बाद उन्होंने सुलह को तोड़ दिया है, अब
अब ऐसे लोगों को बख्शा न जाए बल्कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, जहां भी पाए जाए इनको कत्ल कर दिया जाए। 1 मिनट। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का यानी सन 8 हिजरी में अपने मक्का पर धावा बोला। तो बताइए कि क्या वहां पे जंग हुई? कुरान में तो कहा गया ना, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैथु वजदतुमुहुम, यानी मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो। लेकिन क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का में कत्ल किया? नहीं किया। लड़ाई हुई ही नहीं। 10,000 के सिपाही देख करके जो वहां के गैर मुस्लिम थे वो एकदम कांप गए। अब उन्होंने कहा कि अब बचने का कोई चांस नहीं है। कुछ लोग जोश वाले थे, उन्होंने लड़ाई करने के लिए कहा तो जो लीडर्स थे उनके मक्का के, उन्होंने कहा कि अब जो है ख़त्म हो गया है, अब जो है हम लड़ नहीं सकते हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है। अचानक हम इतनी बड़ी फ़ौज देख रहे हैं, 10,000 फ़ौज मतलब बहुत बड़ी फ़ौज। तो उस टाइम में जब दुश्मन कमज़ोर है और 10,000 तलवारें तैयार हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और कुरान का भी आदेश है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐलान कर दो जो अपने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले वो सुरक्षित है, उनको हम नहीं मारेंगे। जो काबा शरीफ के पास आ जाए वो सुरक्षित है, उनको हम नहीं मारेंगे। जो अबू सुफियान जो वहाँ के लीडर थे, देखिए लीडर को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना सम्मान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए वो सुरक्षित है। तो ये है इम्प्लीमेंट कुरान का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून नहीं बहाया, मक्का को विजय कर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना तलवार उठाए। एक सहाबी कह रहे थे अल-यौम यौमुल मलहमा, कि आज जो है ताबड़तोड़ लड़ाई और चीर फाड़ का दिन है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम भेजा कि जाओ उनसे कहो कि वो ये ना कहे बल्कि ये कहे अल-यौम यौमुल मरहमा, आज रहम मेहरबानी और दया का दिन है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तौबा की आयत को इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो अब जो है आप मनमानी तफसीर करोगे, मनमानी एक्सप्लेनेशन निकालोगे, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हमारे उस्ताद तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का मतलब हमें समझा दिया है। तो इस आयत का मतलब वो नहीं है जो तुमने समझाया, बल्कि उन्होंने चूंकि वादा तोड़ा था और जो मुसलमानों के सपोर्टर्स थे जो कबीले, उन कबीलों को खून से नहला दिया था इन लोगों ने, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो तलवार नहीं उठा रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। तो ये था हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। तो शेख से आखिरी सवाल है इस एपिसोड का कि क्या जिहाद इंसानियत के खिलाफ नहीं है? हाँ, अच्छा, इंसानियत बोल करके बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। इंसानियत की मीनिंग क्या है? इंसानियत असल में एक बहाना है एथियस्टों का, नास्तिकों का, क्योंकि उनके यहाँ अच्छाई बुराई का कोई वजूद नहीं है। फिर से मैं रिचर्ड डॉकिंस जो नास्तिक गुरु घंटाल है उसकी बात पेश करता हूँ। उन्होंने कहा है कि दुनिया में, इस यूनिवर्स में अच्छाई और बुराई का कोई वजूद नहीं है। किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं कर सकते हैं, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो एथियस्ट सवाल उठाते हैं, जब उनके पास क्राइटेरिया ही नहीं है, किस बुनियाद पर किसी चीज़ को अच्छा है किसी चीज़ को बुरा कहते हैं। और इंसानियत जो है इस छुपने के लिए इन्होंने इजाद कर ली है कि जाहिर सी बात है हमने तो कह दिया है कि अच्छाई बुराई कुछ नहीं है। इसी तरह सैम हैरिस ने भी कहा है, और जो दूसरे नास्तिक हैं उनका कहना है कि इंसान चूंकि विकसित होकर के इस शक्ल में आज आया है, पहले तो वो जानवर था ना, साइंटिफिकली हाँ, तो पहले जानवर था इनका कहना। तो जानवरों में जो कुछ पाया जाता है बिल्कुल इंसान में भी वही कुछ होता है। बल्कि कार्ल सेगन ने कहा है कि पत्थर पर जो लॉ लागू होता है, नेचुरल लॉ, पत्थर कोई चीज़ तमीज़ नहीं कर सकता है कि अच्छा ये बुरा, बिल्कुल इंसान भी वही है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि इंसान तो एक केमिकल कचरा है। तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं, ये उनकी सोच है। और इंसानियत की बात जहाँ तक कर रहे हैं आप, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, 1906 का पेपर है, उसमें बताया गया है कि बुशमान 2 कबीले थे अफ्रीका के, तो उनको गोरिल्लों के साथ पिंजरे में बंद कर दिया था इन्होंने, पूरे कबीले को। क्यों? उनका कहना था कि ये विकसित नहीं हुआ है, हम प्योर इंसान बन गए हैं और ये इतना इनका इवोल्यूशन नहीं हुआ है कि हम तक ये पहुंच सके।
नाजी जो आंदोलन चलाया था हिटलर ने, वो डार्विनिज्म से मुतासिर होकर के, प्रभावित होकर के चलाया था। डार्विन थ्योरी भी बहुत खतरनाक है कि इंसान जो है बंदर से है। हाँ, उनका कहना है कि फिटेस्ट जो है उसी को रहने का हक है, जो फिटेस्ट है। अब इसको देख करके हिटलर ने, स्टालिन ने और इन जैसे दीगर नास्तिकों ने क्या किया, जो लंगड़े लूले थे ना, विकलांग थे, उनको मार डाला। एक्शन T4 आप लिखिए और देखिए, सर्च कीजिए। 3 लाख लोगों को जो सिर्फ लंगड़े लूले थे उनको मार डाला गया कि खामखा ये जमीन का अनाज गल्ला खा रहे हैं और कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, क्या फायदा, और ये फिटेस्ट नहीं है ना, लिहाजा इनको जीने का हक नहीं है, इनका इवोल्यूशन उस तरह नहीं हुआ है जिस तरह होना चाहिए, लिहाजा इनको मार डाला जाए। तो अगर इंसानियत होती तो लूलो लंगड़ों का और ख्याल किया जाता, उनको सहारा दिया जाता, लेकिन उसके बजाय देखिए ना, इंसानियत दुश्मनी से पुर है इनका इतिहास, और आज हमको सिखा रहे हैं कि इंसानियत क्या है। इंसानियत बिना धर्म के हो ही नहीं सकती है, नामुमकिन है, क्योंकि इंसानियत का जो मतलब है, एक इंसान दूसरे के काम आता है, उसकी सहायता करता है, तो ये मेटाफिजिक्स से ताल्लुक़ रखता है, और मेटाफिजिक्स का ताल्लुक़ साइंस से नहीं है। और ये जो इंसानियत का प्रचार करते हैं, ये लोग साइंस से ही हर चीज़ निकालते हैं। तो भाई बताइए, साइंटिफिक लेबोरेटरी में चेक करें कि कौन सी चीज़ जो है अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, उसके बाद हमको बताएं। तो बिना धर्म के इंसानियत नहीं होती है। हमने जो है कार्ल सेगन या रिचर्ड डॉकिंस या सैम हैरिस, इनकी बात हमने पेश की कि ये लोग एथियस्ट हैं और इन्होंने कैसे जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ बातें की है। रेप को जो है सही करार दिया है, या गलत जो कहते हैं हम, वो कहते हैं हर किसी के नज़दीक सही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो रेप को जो सही कहे, इसी तरह जो लंगड़े लूलों को मार दे, है ना, और सबसे बड़ा बलात्कार जिनके हाथ से हो, 20 लाख महिलाओं का बलात्कार हो, तो जाहिर सी बात है ये क्या हमको इंसानियत सिखाएंगे। तो इंसानियत धर्म के बगैर नामुमकिन है। अब इस्लाम में जो जिहाद है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है ये नहीं, आप इस बात से खुद ही पता लगा सकते हैं कि हर समाज में कुछ बुरे लोग होते हैं जो किसी की जान के लिए ख़तरा होते हैं, किसी के माल के लिए ख़तरा होते हैं, किसी की इज्जत के लिए ख़तरा होते हैं, और देश के लिए भी ख़तरा होते हैं कुछ लोग। तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जिहाद करना इंसानियत की रक्षा करना है। तो इंसानियत की रक्षा करने के लिए जिहाद है। अगर जिहाद को हटा दिया जाए तो इन लोगों का कब्ज़ा हो जाएगा। असल में ये लोग मैदान खाली रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आज मैं आपको इंसानियत वालों की कुछ कारनामे बताने वाला था, लेकिन वक्त नहीं है। एक मतलब आम बात कहता हूँ, जैसे इन्होंने फिज़िकल जो कांटेक्ट होता है इंसान का, जो जिसको व्यभिचार कहते हैं, बलात्कार नहीं बल्कि एडल्टरी जिसको कहते हैं। आपको पता है कि कितने लोग एड्स से मारे जाते हैं। एड्स जो बीमारी है, 10 लाख से ऊपर लोग हर साल मारे जाते हैं। तो क्या ये एडल्टरी तुमने लीगल करके क्या तुमने इंसानियत की खिदमत की? नहीं। 10 लाख लोगों की जानें ले ली। उसी तरह उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनका अबॉर्शन होता है। आंकड़े देख लीजिए कि एडल्टरी जो अवैध रूप से किए जाते हैं, यानी शादी के बगैर, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनका ज़्यादा अबॉर्शन होता है। तो क्या अबॉर्शन करना इंसानियत वाला काम है? लाखों करोड़ों बच्चों का अबॉर्शन हो रहा है। इसी तरह नशा का कारोबार तो मत पूछिए, कितना ज़्यादा ड्रग्स स्मगलिंग, वो तो छोड़ दीजिए, जो लीगली जिनकी तिजारत हो रही है, शराब का लाइसेंस दिया जाता है, गुटखा, तिरंगा, ये सारी चीज़, इनसे कैंसर होता है और इनसे मरने वालों की संख्या करोड़ों में है। तो इतने लोगों को मारा जा रहा है आजकल के सिविलाइजेशन में। इस्लाम ने इन सब पर पाबंदी लगाई, एडल्टरी पर भी, नशा पर भी। तो इस्लाम ने जो पाबंदी लगाई है कि एडल्टरी नहीं करना है, शादी करनी है, उसके बाद जो आपका डिज़ायर है उसको आप पूरा कीजिए। इसी तरह नशा नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, ये इंसानियत की रक्षा के लिए ही किया है। इसीलिए इस्लामी सिविलाइजेशन में इस तरह मौतें नहीं हुई थी कभी भी जितनी आजकल हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंसानियत किसे कहते हैं और इंसानियत का पक्षधर और सपोर्टर कौन सबसे ज़्यादा है और कौन इसका दुश्मन है। तो चलिए, आपने इन जितने भी सवाल पूछे गए आपसे उसका बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। इसके लिए मैं आपका
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वेलकम। तो चलिए आज का इंटरव्यू जो है यहीं से समाप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।